ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमौदर्य माधुर्य गुणैश्चयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिष्य नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ दिनों से हम ये 45 श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज ये क्लास 6 थोड़ी छोटी होगी। आज मैं बस आपको वो थोड़ा सा वो जो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो असली इंसिडेंट है उसके बारे में बताऊंगी, जो इस श्लोक से रिलेटेड है, इस श्लोक के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड सत्य घटना है। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवर्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वास्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसका मतलब हमें पता है कि भगवान बोल रहे हैं कि त्रिगुण त्रिगुण अतीत होकर जो मैं बुद्धि योग दे रहा हूँ उसमें उसको उपयोग करके शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो डिस्कशन ये हो रहा था कि भगवान ने बता तो दिया है, लेकिन सिर्फ बता दिया कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो होगा कैसे वो नहीं बता रहे। जैसे बता रहे कि आ, जैसे कोई तमोगुण में आदमी से एकदम से बोलोगे तो बहुत मीठा मीठा बोल, ऐसा नहीं कि वो हो सकता है ना चाहे। एक तो वो चाहेगा ही नहीं अगर बहुत घोर तमोगुण में है, लेकिन बाई चांस वो अपने आप को बदलना भी चाहता है तो सिर्फ कोई प्रोसेस होगी ना, एकदम से सोचने से आदमी नहीं बदल सकता। तो वही अब बात हो रही थी कि वेदों में जो बहुत पुष्पित भाषा लिखी है कर्मकांड, तो वो समझना चाहिए कि क्या वो सिर्फ स्वर्ग या भोग सिखाते हैं। तो जैसे कि उसमें मांस खाने की भी विधि है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेद हमें चाहते हैं कि हम मांस खाएं। हमें बात समझनी पड़ेगी कि कहा क्या जा रहा है, कि जहां से हो वहां से ऊंचे उठोगे। मांस खाने वाले व्यक्ति को, जो सपोज गाय का मांस खाता है, अगर वो समहार अदर वेद इसको लेना शुरू कर दे कि मैं डिसिप्लिन में मैं चलूंगा, तो उसकी अपने आप इच्छा खत्म हो जाएगी। फिर हो सकता है कि वो सिर्फ एग पे पहुंचे, फिर एग छोड़ के अपने वेजिटेरियन हो जाता हूँ। फिर कई लोग तो वीगन भी हो जाते हैं। पर वीगन ऑब्वियसली वीगन, जैसे अगर आपको पता है जो काउस है उनको बहुत टॉर्चर हो रहा है, तो बेटर है कि जैसे अमूल वगैरह के जो कमर्शियल डेयरी उसमें तो बुरा हाल कर देते हैं गाय का भैंसों का जिसका भी। लेकिन अगर आपको शुद्ध गौशाला पता है जहां से गाय माता को बहुत प्यार करिए, तो वीगन बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान वीगन नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रुएल्टी प्रमोट कर रहे हैं गाय माता को। लेकिन जैसे मैं जहां से दूध खरीदती हूँ, तो मुझे पक्का पता है, जैसे वो रमेश बाबा की गौशाला का दूध है, कि वहां पर गाय माता को पूजा जाता है। और वो गौशाला को चलाने के लिए वहां पर कोई 2-3 लाख गायें हैं, उनको चलाने के लिए 2 थन बछड़े को दिए जाते हैं और 2 थन से दूध निकाला जाता है। तो वहां से फिर सेहत के लिए जो A2 दूध है वो अच्छा ही है, उसमें कभी वो हमारे शरीर का बुरा नहीं करेगा। ये हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। तो एनीवे भगवान जानते थे जीव को क्या पसंद है, जीव भोग चाहता है, इसलिए पहले उसकी जो स्थिति है उसके अनुसार व्यवस्था कर दी। फिर धीरे धीरे वो गोली भी असर करेगी। अब ये भी बात हो चुकी थी, जीव ने भोग की इच्छा की इसलिए वो आ गया। अब भोग करना है, इसलिए भोग से संबंधित विधियां भी बताई गई हैं। अब भगवान का उद्देश्य भोग करवाना नहीं है, भगवान का उद्देश्य तो हमेशा यही है कि जीव हमेशा उनके पास ही रहे, और अगर चला गया तो वापस उनके पास आ जाए। अब माता क्या, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि मदर क्या चाहती है कि बच्चा कभी उनसे अलग हो, लेकिन बड़े होकर बच्चा खुद ही अलग होने की कोशिश करता है। तो मदर हेल्पलेस हो जाती है कि वो कुछ कर नहीं सकती। अब भगवान तो, चलो मदर के पास तो हो सकता है फाइनेंशियली वीक हो, तो उसको मजबूरी में भी बच्चे को भेजना पड़े, या बच्चा चला जाए कि नहीं भैया मुझे तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी है। लेकिन भगवान के तो चरणों में लक्ष्मी माता बैठी है, उनको क्या कमी होगी, वो कभी भी क्यों सोचेंगे कि उनका बच्चा उनसे दूर हो। हमारी अपनी इच्छा से हम आ गए, लेकिन भगवान हिम्मत नहीं हारते, इंडिपेंडेंट वे में वो भी नहीं करेंगे, लेकिन हमें देते भी रहेंगे कि भैया ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वापस आ वापस आ वापस आ, ठीक है ना। तो ये बात हो गई है। अब भगवान का उद्देश्य जीव को संसार में बांधना कदापि नहीं हो सकता, अपने पास ही लाना हो सकता है, इसलिए गुरु साधु शास्त्र भेजे जाते हैं। बार बार भगवान खुद भी आके लीलाएं करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं भक्ति का आश्रय ग्रहण करो, भक्ति करने से तुम मेरे निकट आओगे और संसार के भोगों से विरक्त हो जाओगे। अब प्रश्न है भगवान ने क्या बोला इस श्लोक में, एक वर्ड है निर्योग क्षेम। निर्योग क्षेम मतलब कि कमाई कैसे होगी। योग मतलब हम कमाएंगे कैसे, क्षेम मतलब उसकी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। जैसे हमारी शक्ति किसमें है, योग लाभ में, और क्षेम रक्षण में होती है। हमेशा सोचते हैं क्या मिलेगा, ऐसा करूं तो क्या मिलेगा, और अगर मिल गया है तो उसकी रक्षा कैसे करनी है। तो भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि निर्योग क्षेम मतलब कि योग और क्षेम की चिंता से मुक्त हो जा। अब ये बात अजीब सी लग सकती है कि भैया शरीर को भूख लगेगी, शरीर को तो खाना भी चाहिए, शरीर को पैसा भी चाहिए, पैसा चाहिए तभी तो खाना बनेगा। तो
योग क्या होता है? वही जो वस्तु हमारे पास नहीं, उस प्राप्त करने का प्रयास। योग मतलब योगाभ्यास वाला नहीं है। योग मतलब जो भी चीज मिसिंग है, इस केस में देखिए कंटेक्स्ट के हिसाब से होता है। आ, जैसे लवण घोड़े को भी बोलते हैं, लवण नमक को भी बोलते हैं, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज है उस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी पड़ेगी। इसमें योग का मतलब क्या है कि धन का योग करना, और क्षेम मतलब उसकी रक्षा करना। तो मनुष्य सामान्यतः इतनी मेहनत क्यों करता है? रोटी कपड़े और मकान के लिए। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भोग के योग क्षेम का वहन करता हूँ। इसी के इस बात पे ही जो असली इंसिडेंट है उसकी बात बता रही है ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरे ऊपर पूरा सरेंडर कर दोगे तो तुम्हारा योग, तुम्हारे पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, और तुम्हारा शेम, उस पैसे की प्रोटेक्शन कैसे होगी, वो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। अब ये चीज हमेशा, मतलब मैं अगेन बोल रही हूँ, मुझे एक तरह से पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी मैं अब उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं सब कुछ गिव अप कर दूं। मैं अपनी पोजीशन बता रही हूँ, पर मुझे डाउट भी नहीं है। लेकिन जो मेरा मन है अभी मुझे उस चीज के लिए राजी नहीं होने देता। तो इसकी मैं अब आपको असली स्टोरी सुनाती हूँ। आपको पता ही होगा ये शिला प्रभुपाद है जिन्होंने इस्कॉन को फाउंड किया था 1967 में। ये यूएस गए थे, और वहां पर फिर इन्होंने इनिशियली बहुत स्ट्रगल की थी, 1 1.5 साल। देखिए अगर कोई सड़क पे दारू पिए वाला बंदा लेटा हो ना, या ड्रग्स खा रहा हो, तो मुझ जैसा आदमी जो बिल्कुल साधारण स्थिति का इंसान है, मैं उसके पास से भी निकलने में डरती हूँ। व्हाट टू से अबाउट उसके पास जाना और उसके पास बात करना। लेकिन प्रभुपाद ऐसे ही ड्रगिस्ट के पास उनके घर में शेयर करके रहते थे। इतनी उन्होंने सेक्रीफाइस की है उनको सुधारने के लिए। फिर धीरे धीरे वो सुधरते गए। तो उनमें से एक ये प्रभु जी थे, श्याम सुंदर प्रभु। ये अपनी मेमोरी बता रहे हैं कि योग क्षेम की बात। तो ये लोग बता रहे हैं कि काफी इनिशियल डेज में जब इस्कॉन एस्टेब्लिश हुआ था, तो बहुत स्ट्रगल थी, क्योंकि सिर्फ हिप्पी हिप्पी आते थे। तो और उनका जो घर था, श्याम सुंदर प्रभु और अपनी वाइफ मालती देवी के साथ रहते थे, उनकी भी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। तो बोले हम मंदिर से कुछ दूरी में रहते थे, और उस समय हमारे पास किराया देने के लिए भी काम नहीं था। और श्याम सुंदर प्रभु क्या थे? कारपेंटर थे ये। और जो फर्स्ट यूएस में जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा की डीटी बनी, वो इन्होंने ही बनाई थी, श्याम सुंदर प्रभु ने। तो ये बोल रहे मैं बढ़ई का काम करता था, लेकिन फिर भी मेरा इतना पैसा, सैलरी बहुत कम थी, और परिवार भी था उनका, तो पालन पोषण करना भी मुश्किल था। और बाकी जो मंदिर था वहां पर, वहां सभी मिलकर सेवा कर रहे थे। लेकिन एक जयानंद प्रभु जी थे, उन्होंने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। ये सब अमेरिकन है। वो टैक्सी चलाकर जो आता था पैसा सब मंदिर में देते थे। सब पूरा का पूरा पैसा मंदिर में सेवा के लिए दे देते थे। और कुछ अन्य भक्त भी नौकरी करते थे, लेकिन मोस्टली सब लोग क्या थे? हिप्पी थे। और उनके पास कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं थी। तो अब क्या हो रहा था? खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि ये लोग एवरीडे सड़कों पे जाके ना प्रसाद वितरण भी करते थे। ऊपर से मंदिर की जो बिल्डिंग थी उसका किराया भी देना होता था। और जो प्रचार कार्य के लिए गाड़ियां यूज हो रही थी उसमें पेट्रोल भी भरवाना पड़ता था। तो खर्चा बहुत ज्यादा था, और कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत कम थे। इसलिए हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी। अब उन्होंने बोला कि 2 महीने हो गए, मंदिर जहां मंदिर बना हुआ था जिस रेंटेड बिल्डिंग में, वहां का किराया नहीं दे पा रहे थे। अब मकान मालिक बहुत धमकियां दे रहा था, बहुत नाराज हो रहा था। और अब ऐसी स्थिति थी कि कभी भी वो हमें निकाल देगा, वहां से एविक्ट कर देगा। श्याम सुंदर प्रभु बता रहे हैं। प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद बोले कि चिंता मत करो, कृष्णा सब अरेंज करेंगे। अब अब जैसे प्रभुपाद ने, तो प्रभुपाद की स्थिति में तो भगवान के लोग से हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, जैसे श्याम सुंदर प्रभु तो हम जैसे ही थे। तो इतना विश्वास करना मुझे, कहाँ से पैसा आएगा, क्योंकि कोई कमाने वाला है नहीं। थोड़ा बहुत जो कमाते हैं, तो होगा कैसे? तो अब क्या हुआ, चमत्कार देखिए। तो एक सुबह की घटना बता रहे ये श्याम सुंदर प्रभु अपनी यंग एज में है। ये उनकी वाइफ है मालती देवी दासी, ये अभी भी हैं, दोनों ही अभी भी हैं। और ये उनकी बेटी है सरस्वती। तो बोल रहे हैं, एक सुबह मैं और मेरी वाइफ अपने घर से मंदिर जा रहे थे कीर्तन के लिए। तो एशबरी करके एक सड़क है, न्यूयॉर्क में, आई थिंक, मुझे पक्का तो नहीं पता। तो वहां पर ये उसके थ्रू मंदिर जाते थे। तो अचानक से 100 100 डॉलर के नोट जो थे हवा में उड़ते दिखाई दिए। अब एक के बाद नोट उड़ के उनके पास आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और इन्होंने दौड़ दौड़ के उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, ये पैसा इतना आ गया, और वो कहता है हमने पूरा सोर्स उसके ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस समय ना सड़क पे कोई व्यक्ति था, और ना हमें आज तक उसका आंसर मिला कि वो नोट कहाँ से आए। अब वो नोट इतने थे कि किराया देने के लिए एनफ हो गया, और थोड़ा सा बच भी गया। तो ये उन्होंने क्या बोला कि हमने इसे श्री कृष्ण की कृपा माना। और धीरे धीरे ऐसे अनुभव, मतलब ये एक घटना है, उसके बाद इतने सारे अनुभव उनको हुए ऐसे, जो हम लोग चमत्कार बोलते हैं, कि उनको विश्वास लगने, पूरा विश्वास हो गया कि कृष्णा अपने भक्तों का योग और क्षेम
जिस चीज की कमी है उस कमी को वो पूरा करते हैं, और जो चीज है उसकी रक्षा करते हैं। तो आज की बस ये छोटी सी कथा थी जो मैं आपको सुनाना चाहती थी, कि बहुत इंटरेस्टिंग कथा थी। और भी ऐसी, और ये सब तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी ये तो एआई जनरेटेड इमेज है, पर ये उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु की इमेज यूज की है। तो ऐसी इतनी घटनाएं हैं, ये सब मुझे मालूम है। और ये सब पे मुझे विश्वास भी है, लेकिन मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ। लेकिन फिर भी अभी तक मेरे, जैसे वो द्रौपदी थी ना, अपने दांत से लास्ट पॉइंट में जब सबने उनकी हेल्प करनी बंद कर दी, ना पांडव हेल्प कर पाए, ना द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह हेल्प कर पाए। और फाइनली उसने लास्ट हिम्मत क्या ली थी, अपने दांतों से अपनी साड़ी दबा ली थी, कि जब दुर्योधन वो साड़ी खींच रहा था। लेकिन जब पता चला वो भी ताकत नहीं थी, तो उसने क्या किया, कितनी देर वो अपने दांत से दबा सकती थी, उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, अब जो हो सो हो, मैं अब गोविंद को बुला रही हूँ, उनकी शरण हूँ। तो क्या हुआ, भगवान ने साड़ी का अवतार ले लिया। भगवान का कोई अंत नहीं है, इसलिए उसकी साड़ी का कोई अंत नहीं था। तो भगवान, बस हम लोगों को, मेरे को इस बात का पक्का विश्वास है। लेकिन अभी भी मैं जो है ना, मैंने अपने दांतों से अपनी साड़ी दबाई वाली कंडीशन में, मैं अभी दोनों हाथ खड़े नहीं कर पा रही। लेकिन एनीवे, हम ये सुनते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन हमें वो विश्वास हो जाएगा। तो आज यहीं तक रहे, कल फिर हम लोग श्लोक को आगे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।